जय हिंद दोस्तों। मैं मंटू आप सबों का अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का टॉपिक है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 या पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 भी बोल सकते हैं। इस अंग्रेजी कहता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इस अधिनियम को बताने का एक उद्देश्य था कि इससे अगर आपका डेट ना पूछे तो कम से कम जो है ना ये अधिनियम कब बना ये पूछा जा सकता है, क्योंकि 2023 के एग्जाम में जो है ना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना वो पूछ दिया गया था। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को कवर किया हूँ कि जब वो पूछा जा चुका है तो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि भाई या तो कब बना या कब लागू हुआ। तो इसी लिहाज से जो है ना इस टॉपिक को छोटा में ही लेकिन कवर कर लेना उचित मैं समझा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो इस अधिनियम में कुल धारा 41 है और अध्याय 6 है। इस अधिनियम में कुल धारा 41 अध्याय 6 है। और दूसरा पॉइंट कहता है यह अधिनियम दिनांक 26 दिसंबर 1960 को लागू हुआ। 26/12/1960 को लागू हुआ था। अब धारा 1 देखते हैं। धारा 1 कहता है नाम विस्तार लागू तिथि। नाम तो वही रहेगा पशु प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960। विस्तार तो संपूर्ण भारत में है। लागू तिथि आपका 26 दिसंबर 1960। अब धारा 2 में परिभाषा दिया गया है। तो परिभाषा देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। परिभाषा ए में कहता है 2 के ए में कि पशु 2 के ए में बताया गया है। 2 के बी में जो है आपको बोर्ड के बारे में बताया गया है और 2 के सी में जो है बंधुआ पशु के बारे में बताया गया है। 2 के सी में जो है बंधुआ पशु के बारे में बताया गया है। 2 के डी में पालतू पशु के बारे में बताया गया है और 2 के एफ में जो है आपका स्वामी या मालिक के बारे में बताया गया। जो स्वामी होगा पशु का या मालिक होगा उसके बारे में बताया गया है। ये टॉपिक में ऑनलाइनर एक छोटा इम्पोर्टेंट जो है जो भी सेक्शन है वो रखा हूं। अगला अब धारा देखते हैं। धारा 3 है। धारा 3 कहता है कि उन व्यक्तियों का कर्तव्य जिनके भार साधन में कोई पशु है। उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा जो जिसके भार साधन में या जिसका मालिक जिस पशु का मालिक जो है ना मालिक का कर्तव्य क्या होगा या भार साधन में कोई जो है व्यक्ति देख रेख में है कर रहा है पशुओं का उसका कर्तव्य क्या होगा उसके बारे में धारा 3 वो कहता है कि उन व्यक्तियों का कर्तव्य जिनके भार साधन में पशु है या रखा गया है। अब धारा 4 कहता है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना के बारे में जो है ना धारा 4 कहता है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। ये धारा 4 में कहता है। अब धारा 5 देखते हैं। धारा 5 कहता है बोर्ड का गठन। बोर्ड का गठन जो है आपका धारा 5 में कहता है कि बोर्ड के गठन के बारे में। और धारा 9 देखते हैं बोर्ड का कृत्य। धारा 5 में बोर्ड का गठन हो गया और बोर्ड का कार्य क्या होगा कृत्य क्या होगा धारा 9 में बताया गया है। ये सब ऑनलाइनर में ही आप याद रखिए। ये बहुत ज़्यादा इसका सेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1-2 सेक्शन को छोड़ के बाकी इसका डेट लागू तिथि और किस वर्ष बना ये इम्पॉर्टेंट है। धारा 11 देखते हैं। धारा 11 कहता है पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार। किसी के प्रति व्यवहार हम लोग जैसा करते हैं वही कहता है पशुओं के प्रति क्रूरता का व्यवहार के बारे में आपको धारा 11 कहता है। अब धारा 26 ये इम्पोर्टेंट है जिसमें कि 26 में अपराध के बारे में बताया गया है। धारा 26 में आपको ये पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960
में जो है ना अगर ये पूछ दिया कि भाई किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि ये धारा 26 में परिभाषित किया गया है अपराध को। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 26 में जो है ना अपराध को परिभाषित किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट ये है, इसको आप ध्यान रखेंगे जरूर। कोई सेक्शन भले याद ना रहे, लेकिन आपका धारा 26 और लागू तिथि और अधिनियम कब बना, ये 3-4 पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब धारा आपका 32 कहता है कि तलाशी और अभिकरण की शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। तलाशी और अभिकरण की शक्तियाँ जो है ना आपको धारा 32 में बताया गया है। और धारा 33 में तलाशी वारंट को ऐसे पशु को जो है ना छिपा कर रखा है, उसके लिए जो है आपको तलाशी वारंट या क्या कहते हैं, या कोई ऐसे अपराध में संलिप्त रहा हो या मुकदमा चल रहा हो, वो हाजिर ना हो रहा हो, तो वही उसके लिए जो है ना तलाशी वारंट के बारे में आपको धारा 33 क्या कहता है, तलाशी वारंट के बारे में। अब इम्पोर्टेंट और है एक धारा 40 संरक्षण जो है आपको पशुओं का जो है ना संरक्षण के बारे में धारा 40 बताता है। ये आपका पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम ये समाप्त होता है। और मैं एक अधिनियम एक ऑनलाइनर में ही इसको मेंशन किया हूँ, ये आप इसको ऑनलाइन में ही याद रखिएगा, या जब नोट्स बनाइएगा तो आप इसको वहाँ जो है ज़रूर लिख लीजिएगा। काहे कि ये इम्पोर्टेंट जो है अधिनियम है, लेकिन कम से कम इसका नहीं कुछ तो आप कब बना वो ज़रूर ध्यान रहेगा, रखना ज़रूरी है। और जब याद रखेंगे तो ऑनलाइनर में तो कम से कम आपका ये साल याद रखना चाहिए। कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम अगर पूछ दिया कि कब बना तो ये 1980 में बना। इसमें कुल धारा 18 है। ठीक है, भले इसका लागू तिथि जो है उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब बना, ये 1980 आप याद रखिएगा। कहता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, ये इम्पोर्टेंट जो है ना ये ऑनलाइनर में भी है, इसीलिए मैं इसको इसके साथ ही मेंशन कर दिया कि आप जो है ना इसके लिए अलग से वीडियो बनाना हमें उचित नहीं लगा, इसीलिए मैं इसको इसी में मेंशन कर दिया। अगर इसमें है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।